जी, जिनको प्रश्न पूछना है वो अपना अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। रैनी बोल रहा हूँ, रैनी कुमार जी। अच्छा जी सर बोलिए। जो ब्रह्म है जी इसका जो पौराणिक कथाओं में जो होता है ब्रह्म और ब्रह्मा हाँ का हाँ। कोई संबंध है या दोनों नहीं चीजें अलग है? नहीं नहीं, ब्रह्मा तो वो अलग चीज है, वहाँ वो ब्रह्मा है, ये ब्रह्म है। ये दो शब्द है अलग संस्कृत में। ब्रह्मा का मतलब तो आप वो कथाएं कहानियां सुनते ही है, मगर ये जो ब्रह्म है ये वो वाला ब्रह्मा नहीं है। जी ठीक है। और तो ये ब्रह्म क्या है, मतलब जब ज्ञान तो ज्ञान हो गया, तो इसमें ब्रह्म लगाने से कोई विशेष बात, जैसे कि ज्ञान में वी लगा दिए, विज्ञान विशेष ज्ञान हुआ, तो ब्रह्म हाँ और वी दोनों तो एक ही जगह पे आ गए ज्ञान से पहले पे, तो दोनों नहीं, अलग अलग हैं लेकिन। हाँ दोनों अलग अलग हैं। जब विज्ञान के रूप से आप पहुंचेंगे, उसी ब्रह्म को वैज्ञानिक रूप से जानेंगे, तो वो ब्रह्म विज्ञान होगा। और दार्शनिक रूप से जब आप जानने जाते हैं तो ये ब्रह्म ज्ञान के रूप में कहला जाता है। ये थोड़ा अंतर है। नहीं नहीं, हम क्या कह रहे हैं कि आप जी देखिए, पहले तो विज्ञान पे चल रही, विज्ञान तो हमको पता है, ये तो फैकल्टी हो जाता है एजुकेशन में। जी तो जी जी। और दूसरा, वो विज्ञान आप अपने दर्शन में भी कुछ कर रहे थे, तो हाँ हाँ। इधर आप बताए ब्रह्म ज्ञान, दोनों जगह जी ज्ञान तो कॉमन हो गया। उसके हाँ हाँ। पहले लगता है विशेष, एक जगह विज्ञान में विशेष हो जी गया, दूसरे जगह जी ब्रह्म लगा ज्ञान से पहले। जी। तो हाँ हाँ। एक तो हो गया कि विशेष है वो ज्ञान, दूसरा ज्ञान है ब्रह्म है। एक जी जी ब्रह्म हो गया, दूसरा विशेष हो गया, ज्ञान दोनों जगह कॉमन। तो ब्रह्म जी थोड़ा जी। अलग टाइप का चीज है, विशेष थोड़ा अलग हाँ टाइप का हाँ। चीज है। जी जी, अलग टाइप का है। तो तो ब्रह्म ज्ञान हाँ मतलब ब्रह्म का ज्ञान। और ब्रह्म मैंने बताया, ब्रह्म माने क्या, इस ब्रह्मांड की जो मूल अवस्था है, जो प्रारंभिक अवस्था है, उसको ब्रह्म बोलते हैं। तो उसका अच्छा, ज्ञान है। तो ये तो विशेष से भी ज्यादा ये विशेष हो गया फिर ब्रह्म? नहीं नहीं, इसका नहीं। इसका अपना, इसकी अपनी यूटिलिटी है। ये एक अपना अलग तरीके का है। तो ब्रह्म का मतलब माने ब्रह्म का ज्ञान, माने जो इस ब्रह्मांड की पूर्व अवस्था है, पहली प्रथम अवस्था है, उसका ज्ञान। हम्म, हम्म। जी तो एक हो जाता है, कुछ लोग अपने क्या कहते हैं, अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं, जी जी। सीखते हैं, खाते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, तो क्या उसको ब्रह्म का ज्ञान हो गया है? नहीं, ये तो लॉजिकल भी हो सकता है, क्योंकि ज्ञान दोनों तरह से होते हैं। एक तो लॉजिकल है कि ठीक है भाई, आप इस प्रकृति का ही हिस्सा हो, तो आप भी प्रकृति ही हो एक तरह से। तो अहम प्रकृति बोलना ये तो सिंपल सा ही है, इसमें क्या इतने बड़े नहीं नहीं, ज्ञान की बात अहम प्रकृति नहीं, अहम अहम ब्रह्मास्मि बोलते हैं। है। हाँ हाँ, तो एक ही बात हो गई ना कि भाई ये अच्छा, प्रकृति, प्रकृति। प्रकृति कौन, प्रकृति ब्रह्म को ही बोलते हैं। प्रकृति का मतलब होता है जो पहले से बना हुआ है, जिसको बनाया नहीं है किसी ने, पहले से बना हुआ है, उसी को प्रकृति बोलते हैं। तो ब्रह्म बोलो, हाँ। प्रकृति बोलो, ईश्वर बोलो, ये एक ही चीज के नाम है। तो आप अच्छा। अहम ब्रह्मास्मि बोलो, अहम प्रकृति प्रकृति अस्मि बोलो, या अहम ईश्वर अस्मि बोलो, ये एक ही बात है। हम्म। तो जी ये मेरी आवाज आ रही है? जी सर बोलिए। हाँ सर, मेरा आज से नहीं बल्कि कल कल के टॉपिक से रिलेटेड है कि जी जी। ये जो लोग बोलते हैं ना कि भाई हमको प्यार हो गया किसी से, ये प्रेम में पड़ गया, या वन साइड लव एट वन साइड, वो सब क्या होता है? हाँ हाँ, तो जिनमें जिनको जिनको देख के अच्छा लगता है और लगता है कि इनके साथ मेरा कुछ संपर्क होना चाहिए, मेरा कुछ संसर्ग होना चाहिए, तो इसी बात को प्रेम बोलते हैं। अच्छा लगता है उन्हें, आकर्षण, उसकी उपयोगिता, उसके साथ अच्छा लगता है, उन्हें लग रहा है कि अच्छा लगेगा। अब वो जब उसके साथ रहेंगे, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा बात की बात है, अभी देख के ऐसा लगता है। जैसे आपके सामने बहुत सारे भोजन रखे हैं, तो किसी भोजन को देख कर लगता है कि बढ़िया लगेगा, तो जब खाओगे तो पता चलेगा बढ़िया है कि नहीं है, मगर देख के लगता है। तो पहला जो आकर्षण है वो देख कर ही होता है, क्योंकि देखना तो दूर से हो जाता है। जी जी, रेनी कुमार जी और भरत चौहान जी, आपका बाकी है कुछ? हाँ, मेरा एक छूट रहा है। एक ब्रह्मास्त्र होता है, तो अस्त्र तो हाँ समझ गए कि दूर चलाने वाला, जो हथियार फेंकने वाला है, या
बंदूक की गोली निकली वो अस्त्र हो गया। तो ब्रह्म अस्त्र, तो ये जो हो गया ब्रह्म का मतलब तो आपने बताया कि क्या कहते हैं पहले से बना हुआ ऐसा कुछ। मैं तो सिर्फ प्रकृति को ही कहता हूँ कि पहले से है, बाकी कुछ नहीं है। तो वो क्या हो गया फिर, ब्रह्मास्त्र क्या चीज है? हाँ, ऐसी ब्रह्म बात का सही मतलब, बात है या फर्जी है? जी जी, पहले मैंने आपको बताया था। नहीं, अब वो ब्रह्मास्त्र थे कि नहीं वो नहीं पता मुझे, लेकिन इसका अर्थ मैं बता सकता हूँ। ब्रह्मास्त्र का मतलब हो गया कि कोई ऐसा अस्त्र जो सबसे बड़ा रहा होगा, जिसकी कोई काट नहीं रही होगी। जैसे आज अच्छा। अणु बम है मान लिया, और उसकी कोई काट नहीं है, तो उसको आप आज का ब्रह्मास्त्र बोल सकते हो। ब्रह्म का मतलब बड़ा, सबसे बड़ा, जिसको कोई न रोक सकता हो। जी। तो ऐसे जो और भी शब्द हैं, ब्रह्मा हो गए, ब्राह्मण हो गया, और क्या कहते हैं ब्रह्माष्टमी हो गया, सब मिलते जुलते हैं पर एक नहीं है, अलग अलग चीज है। हाँ जी, सब ये इस तरह के जो शब्द होते हैं ये सब अलग अलग तरह का चीज है, मिलता जुलता है पर हाँ अर्थ अलग है। हाँ बिल्कुल सर। जैसे ब्राह्मण बोलो, तो ब्राह्मण का मतलब होता है जो ब्रह्म को जानता है, माने ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। जो ब्रह्म का ज्ञान रखता है, उस आदमी को आप ब्राह्मण की उपाधि दे सकते हो। मतलब वो पहले से बना हुआ नहीं है ना, मतलब आदमी ही है। पहले से बना हुआ का मतलब है उसको प्रकृति बोलते हैं। तो अब आदमी तो पहले से बना हुआ नहीं है, तो इसलिए आदमी को प्रकृति नहीं बोल सकते, लेकिन ब्रह्म तो इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये उसी में से बना है। क्योंकि ये भी तो थोड़ा बड़ा तो है ही है, उस आधार पे कि अगर मान ले हमारे इसमें कोई किसी की बहुत बड़ी पर्सनालिटी हो, जैसे पहले ऐसे देखा जाता था, भाई उसकी बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, तो कोई बोल देगा अरे एकदम ब्रह्म जैसा। या आप लोग अभी बोलते हो किसी का बड़ा शरीर होता तो अरे एकदम राक्षस जैसा शरीर है, मतलब बहुत बड़ा शरीर है एकदम। तो ये ऐसे करके शब्दों का उपयोग होता है, उसका मतलब ये नहीं होता कि ये राक्षसी है। अच्छा, तो ये बताइए कि ब्रह्म ज्ञान कैसे प्राप्त कर लें? ज्ञान तो हमें है, तो उसमें ब्रह्म जोड़ना है हमें। हाँ, तो उसमें आप, यदि आपको ये सवाल उठता है कि ब्रह्म क्या है, तो उसको जानने के पहले आपको आप क्या हो वो जानना पड़ेगा, क्योंकि वो रास्ते में ही पड़ेगा आपके। तो पहले आप अपने आप को जाने, आप क्या तात्विक रूप से। मैंने कल आपको बताया था कि जानने की दो तरह से जाना जाता है, एक सामान्य रूप से और एक विशेष रूप से, माने दार्शनिक रूप से। तो आप जिस भी रूप में जानना चाहते हो उस रूप में आप जान सकते हैं। सामान्य तौर से तो आप जानते ही हैं आप कौन है, क्या करते हैं वगैरह वगैरह, वो तो जानते ही होंगे। अब अगर आपको अपने आप को तात्विक रूप से जानना चाहते हो कि आप क्या हो, कौन हो, कैसे हो, तो इसी किताब में ये जो संपूर्ण समाधान है उसमें एक विधि बताई गई है। उस विधि को अगर आप करोगे, और इसके लिए हम लोग बाद में कभी शिविर भी चलाएंगे 3-4 दिन के, उसमें उस विधि को वहाँ करा के भी दिखवाएंगे। लेकिन अभी आपको उसमें समझना है तो उसमें आप समझ सकते हैं। उसमें एक प्रक्रिया है पूरी, जो आपको आपकी सुसुप्ति में ले जाती है, आपको जगी हुई अवस्था में, और वहाँ वो आपको आपका खुद का अनुभव कराती है। और वहाँ तक बहुत सारे ज्ञान आपको हो जाते हैं जो और उसके बीच में पड़ते हैं, और फिर वहाँ से आगे की यात्रा आप ब्रह्म ज्ञान की कर सकते हैं। किताब लेंगे, अभी हमारे पास है नहीं। और किताब का नाम बताए, संपूर्ण समाधान। हाँ हाँ, नहीं, संपूर्ण समाधान तो व्यवस्था के ऊपर है, ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान के ऊपर है, वो है संपूर्ण जीवन दर्शन। संपूर्ण जीवन दर्शन किसी भी बुक स्टोर से मिल जाएगा या कहीं विशेष जगह ही मिलेगा? नहीं, बुक स्टोर से नहीं है अभी, नहीं, ऑनलाइन है। ऑनलाइन आप उसमें ऑनलाइन डाल देंगे, ग्रुप में ऑनलाइन एड्रेस डाल देंगे, वहां से आप उसको मतलब वहां से आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं, तो आपके घर पहुंच जाएगी। ऑनलाइन थोड़ा मुश्किल है मतलब अगर आप कागज के रूप में लेना चाहते हो तो, नहीं, अगर आप कागज के रूप में चाहिए तो, और पीडीएफ तो हम लोग फ्री दे रहे हैं ना, पीडीएफ तो फ्री है। विनीत जी, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं अगर आप, या मैं पढ़ूं आपका सवाल। ओके। तो सर मेरा ये सवाल था कि अभी जिस चेतना की आप बात कर रहे हो उसके बारे में बहुत सारी भ्रमणाएं हैं, तो मतलब जाहिर सी बात है, मतलब इतनी सारी मान्यताएं, मिथक वगैरह मतलब होगा, तो उसको जान कैसे पाएंगे मतलब लोग?
हाँ, तो जानने का ये तरीका तो बताया। एक तो डिस्कशन का तरीका है कि जो लोग इसको जानते हैं उनके साथ डिस्कशन करो, और डिस्कशन से जितना जानना, थ्योरेटिकल जितना जानना संभव है उतना तो आप डिस्कशन करके ही जान लेंगे। लेकिन ये उन्हीं के लिए है जिनको ऐसे प्रश्न हो, जिनको ऐसे जिज्ञासा हो, इच्छा हो। जिनको इच्छा नहीं है तो ये कोई वो बेर नहीं है कि सबको खाना है। मतलब इच्छा के आधार पर जिसको जितनी इच्छा हो, जिन्हीं को थ्योरेटिकली इच्छा रहती है उतना ही बहुत है। थ्योरेटिकल में भी कुछ ही रहती है। अभी जैसे आज मैं बता रहा हूँ तो ये कोई कोई तो इसी से ही संतुष्ट हो जाएंगे, उनको आगे इच्छा नहीं होगी, नहीं होगी तो नहीं आगे जाएंगे। बाकी इसका तरीका मैंने किताब में बता रखा है, और बाद में हम लोग शिविर भी करवाएंगे, क्योंकि वो एक अपने आप में एक बड़ा बड़ा टॉपिक है। और ये जैसे जैसे आप अभी 21 दिन चलेंगे इसमें आपको वो आ जाएगा। और मेरा ये भी क्वेश्चन है कि क्या मतलब अगर मतलब कोई जानना चाहे पर्टिकुलरली, तो क्या मतलब मान लो कि अगर 100 जन ने उसको जानना चाहा, तो क्या जो 100 जन है उनको उसी तरह से मतलब मालूम होगा या सबके लिए अलग अलग होगा वो? नहीं, उसी तरह से होगा, एक ही तरह से, जैसे साइंस होती है वैसा ही होगा, एक ही तरह से जानने ओके। में। मतलब वो पर्टिकुलर ऐसा नहीं है मतलब कि सबके लिए अलग अलग होगा जिस तरह से हाँ मतलब हाँ, लोग ऐसे। बता रहे हैं। जी जी हाँ, अभी तो लोग ऐसे ही बोलते हैं। जैसे मान लो आप बोल रहे हो ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी, तो ब्रह्मज्ञानी होने से फायदा क्या होगा? व्यवस्था ठीक नहीं होती, सारे लोग ब्रह्मज्ञानी हो गए तो क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा, कोई फायदा नहीं। बस उतना ही थोड़ा बहुत फायदा होगा कि आप अपना व्यवहार थोड़ा बहुत संयमित कर लोगे, बस। इससे ज्यादा कोई फायदा नहीं है। इसका फायदा यही है, जैसे विज्ञान का क्या फायदा है? अगर आपने बल्ब की खोज की और उसके आगे कुछ ना करो, उसके बल्ब ना बनाओ, बिजली ना बनाओ, वो सब ना करो, तो क्या फायदा? कुछ फायदा नहीं होगा। खाली जानने का मजा आएगा, बस। हाँ, मैं कोई चीज जान ली, बस मजा आ रहा है, बस इतना। उसकी उसकी आगे कोई उपयोगिता नहीं बनेगी। और आदमी तो ऐसे रुकता नहीं है, आदमी को कोई ज्ञान होता है तो वो उसको उसकी उपयोगिता तक लेके जाता है, और उपयोगिता का ही कोई मतलब है। नहीं तो फिर उसको ज्ञान बोलना भी ऐसे फिजूल है। फिर तो कल्पना बोल दो उतना, वो भी ठीक है। उससे बढ़िया तो कल्पना रहती, कम से कम वो भी तो मजा देती है। आप इतने उपन्यास पढ़ते हो, इतनी फिल्म देखते हो, सारी कल्पनाएं होती हैं, उनमें भी मजा आता है। वो भी कम से कम उतनी उपयोगी तो होती है। तो ये ज्ञान फिर किसी काम का नहीं रहेगा अगर ये आपके जीवन को सॉल्यूशन नहीं दे सकता। और आपके का मतलब केवल आपके नहीं, आपके का मतलब सबकी बात कर रहा हूँ। ब्रह्म में तो सब आ गए ना। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ। जैसे मान लो जी ब्रह्मज्ञानी है और व्यवस्था ठीक नहीं हुई तो उसका कोई मतलब हुआ नहीं, ब्रह्मज्ञानी बने घूमते रहो। जी जी, कोई मतलब नहीं हुआ उसका। और और फिर दूसरा सवाल यह है कि इसीलिए ब्रह्म ज्ञानियों का कोई क्या मतलब, ब्रह्मज्ञानी व्यवस्था ठीक कर सकता है? हमें प्रश्न उठाना चाहिए, शक करना चाहिए। फिर वो काय बात का ब्रह्म ज्ञानी है, किस बात का है? अगर वो सॉल्यूशन ही नहीं दे पाता है तो ज्ञान से तो तो सॉल्यूशन होते हैं ना भाई। मतलब ये साफ हो गया कि जो ब्रह्मज्ञानी है वो सलूशन देगा, अन्यथा फर्जी है। बिल्कुल, अन्यथा फर्जी है भाई। कोई कोई डॉक्टर होके आपको आपके रोगों का इलाज ना दे तो फर्जी हो गया ना। फिर क्या मतलब हुआ उसका? ऐसे डॉक्टर का क्या सही बात, करोगे? सही हाँ, बात, सही बात। जी जी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ब्रह्मज्ञानी अगर सारे हो जाएंगे तो सलूशन आ जाएगा। नहीं नहीं, सारे होने की जरूरत नहीं है। एक भी ब्रह्मज्ञानी हो जाएगा तो वो सॉल्यूशन तो दे देगा, एक ही दे देगा। नहीं, एक दे देगा, अगर अगले सारे मानेंगे तब ना। उसी को देखो मान लो सीखेंगे तो ब्रह्मज्ञानी सर, बनेगा वो कुछ। ये बात भी ब्रह्मज्ञानी पर ही जाती है। वो उसको रखेगा इस ढंग से कि सब मान लेंगे। हाँ, कुछ इस तरह से डॉक्यूमेंटेशन करेगा, वो इस तरह से जी 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 व्यवस्थित करके व्यवस्था देगा, तभी लोग मानेंगे, जी जी, जो बिल्कुल। कटे ना। हाँ हाँ, देखो वही हाँ, बात हो गई ना। अन्यथा तो लोग। ब्रह्मज्ञानी का मतलब है कि वो उसकी पूरी चीज को जानता है। जब उसने समाधान दिया, इसका मतलब वो उसकी पूरी चीज को जानता है, कैसे वो अप्लाई होगी ये भी जानता है, कौन कौन कब हाँ कब हाँ मानेंगे ये भी जानता है। तो उसी हिसाब हाँ से डिजाइन करेगा वो लाने का ढंग। तो मैंने जैसे लाने का हाँ ढंग किया ही है जी। हाँ, नहीं तो फिर ब्रह्मज्ञानी होने को कोई मतलब भी नहीं है ना। हाँ, फिर क्या मतलब है? फिर मैं ऐसे ही चिल्लाता रहूं कि कि मैं ब्रह्म ज्ञानी सही। हूँ, आई एम ब्रह्मास्मि, तो क्या मतलब होता है? जी हाँ, तो ओवरऑल कहने का मतलब हो गया कि जो ब्रह्मज्ञानी है व्यवस्था वही ठीक कर सकता है।
बिल्कुल बिल्कुल वही ठीक करेगा, और किसके बस की है हम्म भाई। वैज्ञानिक ही ना विज्ञान खोजेगा, और कौन खोजेगा। हम्म 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 हाँ, और वही उस चीज को लोगों तक देगा, फिर वो आगे हम्म। बताएगा भी कि इसका कैसे आप इसको सीख लो, कैसे इसकी ट्रेनिंग चलाओ, कैसे इसके वो लगाओ, और फिर कैसे इसको, वो सारा कुछ बताएगा, और फिर लोग करेंगे वैसा, और वैसा हो जाता है, और लोग करते ही हैं ऐसा। तो ओवरऑल लोग ये समझे हैं जी कि जो जो ब्रह्म विज्ञानी बने घूम रहे हैं, अगर वो तर्क नहीं कर पा रहे हैं, सलूशन नहीं निकाल पा रहे हैं हर चीज का, जी। तो उनको नकार दें। लोग नकार, देखो, अभी अभी तक लोग उनको नहीं नकार रहे हैं, वो इसलिए नहीं नकार रहे कि अभी असली असली वाला घी मौजूद नहीं है। जब असली घी आ हाँ, जाता है, जब असली ब्रह्म ज्ञानी आ जाता है, तो नकली वालों की दुकानें सबकी साइड होने लगती हैं। सही बात है। जब असली घी आ जाएगा तो नकली घी लेना लोग बंद कर देंगे। हाँ, अपने आप ही लेना बंद कर देंगे, और फिर जो जो बेच रहे हैं उनको भी समझ में आ जाएगा, वो भी चुप, क्योंकि असली घी तो उनको भी चाहिए ना एक्चुअल में। नहीं चाहिए हाँ, क्या। एक्चुअल में उनको भी चाहिए। हाँ, तो Ac- वो भी असली असली घी वाले दुकानदार के पास जाएंगे अपने घर के लिए। तो वैसे ही वो सारे नकली ब्रह्म ज्ञानी भी मेरे पास आएंगे। आप थोड़ा हम्म बस देखते जाओ। आप देखते हो बाजार में खराब समोसा बनाने वाला भी अपना समोसा नहीं खाता, वो उस दुकान का खाता है जिस दुकान के अच्छे समोसे हैं। तो खुद जाके उसका खाता है, अपना नहीं खाता वो। जी जी ब्रह्मज्ञानी पे मैं कुछ कहना चाहूंगा। ये किसी के नजर में आप शायद प्रेमजीत सिरोही जी, क्या आपके जी नजर में सर। है कोई जो ब्रह्मज्ञानी है? क्योंकि जैसा कि ये बताया जा रहा है अभी बातचीत में जी कि वो जो ब्रह्मज्ञानी होगा वो सभी चीज का सॉल्यूशन दे देगा। तो जी। कोई है जो तो है क्वेश्चन के जिनके पास क्वेश्चन करने हाँ का अवसर चलना होगा। चाहिए? नहीं, मतलब मुझे तो कोई नहीं टकराया, मैंने 11 साल ढूंढा, और उसके पहले भी ढूंढा, और अभी भी। जी जी जी, मुझे नहीं मिला अभी कट तक। के आई है, यानी अभी तक कोई हाँ मैंने ब्रह्मज्ञानी नहीं बन पाया है। सभी लोग जो नहीं ये बोल रहे हैं लिख रहे हैं आम ब्रह्म अस्माई, वो गलत है। नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं बन पाया, हो सकता है होंगे, क्योंकि मैं तो सारी दुनिया में अभी घूम नहीं लिया ना। तो लेकिन अगर कोई कहीं होंगे तो अभी हम लोग मंच खोल रहे हैं, इस मंच पे आ जाएगा। अगले 4 5 6 साल में ये क्लियर हो जाएगा कि दुनिया में अगर कोई कहीं ब्रह्म ज्ञानी होंगे तो वो आ जाएंगे इस मंच पे। मुझे नहीं टकराया कोई, मैं ये कह रहा हूँ। मैं जहाँ जहाँ ये जा हम सका एक आज और, तक, हाँ मुझे नहीं मिला। ठीक है मैं समझ गया। एक सवाल और है। जी तो वो जो किताब है हाँ जो बता रहे थे, जो किताब के बारे में, जो ब्रह्म ज्ञान जीवन संबंधित, संपूर्ण जीवन दर्शन। हाँ हाँ, संपूर्ण जीवन दर्शन। तो उस वो किताब लिखी जा चुकी है, लेकिन फिर लिखी जा चुकी है फिर भी कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, तो उस किताब का आधार किसने लिखा, और क्या उससे पढ़कर उस पर अमल करके ब्रह्म ज्ञानी बना जा सकता है? ये मेरा एक सवाल जी है। हाँ, जी जी बिल्कुल बना जा सकता है, और वो मैंने ही लिखा है अभी। क्योंकि मैं ही ब्रह्म ज्ञानी हूँ, मैंने लिखा है, तो मैं ही उसका आधार हूँ। आप मुझसे कुछ भी कभी भी पूछ सकते हैं उसके बारे में। मैं कभी आपको नहीं आप कहूंगा कि ये दिमाग के परे की स्थिति है, ये विचारों के परे की स्थिति है, ये बुद्धि के परे की स्थिति, मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगा आपको। तो आप ही वो ब्रह्म ज्ञानी है जिन्होंने किताब लिखा है? हाँ, ये किताब मैंने ही लिखी है जी। तो आप खुद को ब्रह्म ज्ञानी होने का दावा कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ठोस रूप से। तो बातचीत के अनुसार ये निकल के आ रही है कि जो ब्रह्म ज्ञानी होगा वो सभी चीजों का सल्यूशन समाधान दे देगा, तो आप दे जी जी देंगे? हाँ बिल्कुल, मैंने दूसरी किताब लिखी है जिसका नाम है संपूर्ण समाधान, उसमें सॉल्यूशन ही दे रखा है। तो ठीक है, तो फिर हम कभी अपनी समस्या बताएंगे आपको, उसका से समाधान देना होगा। हाँ जी 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 बिल्कुल बताइएगा। तो वो तो हम फिर कभी बता देंगे आपको। फिलहाल जो चीजें खोजी जा रही व्यवस्था परिवर्तन की, जी तो उसका समाधान आप दे दीजिए, जितनी जल्दी हो सके दे दीजिए, और कुछ नहीं कहूंगा मैं। हाँ, वो उसकी प्रक्रिया तो चल रही है सर। जो जो समाधान देने की प्रक्रिया है, सबको मिलने वाला है, उसकी प्रक्रिया चल रही है। और उसी की प्रक्रिया में ये जो शिविर आप 21 दिन का अटेंड कर रहे हैं, ये उसी की प्रक्रिया के अंतर्गत ही है।
अच्छा, ये जो शिविर चल रही है उसी प्रक्रिया पे है। ठीक है। उसी प्रक्रिया से ये पिछले साल जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, उसी के अंतर्गत ये सारा है, और जितना भी होता जाएगा ये उसी के अंतर्गत ही है। ये जो समाधान है 2029 तक तो भारत में आ जाएगा, और उसके पहले और भी दूसरी जगहों पे आ सकता है, और बाद में तो पूरी दुनिया में आएगा। तो ये उसी की प्रक्रिया ही चल रही है। ये जो आप अभी शिविर कर रहे हैं, ये ब्रह्म ज्ञानी आत्मज्ञानी बनाने के प्रोसेस में ही है, थिंक टैंक बनाने का ये प्रोसेस है। तो कुल मिला के साल हो गए लगभग 2029 के हिसाब से 8 साल। तो पिछले दिनों की बातचीत के अनुसार तो हमने ये कहा था कि संयोग से अगर हुआ तो 1 साल में हो जाएगा, और अगर होने का है तो सदी लग जाएगी, और आपके अनुसार से भी 8 साल लगेंगे। तो यानी एक ब्रह्मज्ञानी को भी जो है उन्हें भी 8 साल लग रहे हैं। ठीक है। हाँ, तो चीजों का तो प्रोसेस होता ही है ना, कि भाई मान लिया आपको जुकाम हो गया, तो आपका जुकाम ठीक करने पे तो लगाने पड़ेंगे और लोगों को। हाँ, हर चीज का प्रोसेस होता है ना। जैसे ब्रह्मांड बना तो लाखों करोड़ों साल में बना है, तो हर चीज का टाइम है ना। तो हर चीज के करने में समय तो लगता है, समय से बाहर कैसे हो जाएगी कोई चीज। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, ये सभी पर टाइम सभी को लगेगा कि इसमें टाइम लगता है। इसमें ऐसा नहीं है कि किसी का बैकग्राउंड के हिसाब से है, कि किसी का बैकग्राउंड ऐसा है तो कम टाइम, किसी का बैकग्राउंड ऐसा है तो कम टाइम, सभी को बराबर टाइम ही है। कोई ऐसी बात नहीं। समझ रहे हैं बातों को हम धीरे धीरे। हम नए जुड़े हैं ना, तो थोड़ा हमें टाइम लग रहा है, लेकिन हम समझ रहे हैं। देख रहे होंगे आप कि हम धीरे धीरे समझ रहे हैं। जी रेनी कुमार, ये जो सॉल्यूशन प्रेम जी ने दिया है वो उस प्रकार का नहीं है कि कोई बाबा आके खड़ा हो गया कि मैं ब्रह्मज्ञानी हो गया तथास्तु। कोई भी जाके बोलेगा मैं बीमार हो गया, जा बेटा कल्याण हो गया। कोई बोलेगा मेरे को जॉब नहीं लग रही, जा बेटा कल्याण हो गया। ऐसा सॉल्यूशन नहीं है। ये सॉल्यूशन पूरी किताब में है, और 280 पेज का सॉल्यूशन। मतलब आपको भी सॉल्यूशन 12 घंटे लगेंगे, ऐसा नहीं तुरंत से हो जाएगा। तो जब अप्लाई मतलब टाइम समय लगता है, ब्रह्मज्ञानी को भी समय लगता है, जो कि ब्रह्मज्ञानी एक ही है फिलहाल इस समय जैसा दावा हो रहा है, और तो फिर भी समय लग रहा है। तो बाकी लोग तो अभी ज्यादा से ज्यादा ज्ञानी ही है, ब्रह्मज्ञानी तो कोई नहीं। ठीक है जी। और ब्रह्म को ब्रह्मांड बनने में समय लगा, ब्रह्म बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। तो सब कुछ समय लगता है, यही मेरा कहना है। मैं तो इससे भी ज्यादा समय की बात कर रहा हूँ कि ये व्यवस्था अगर ठीक होगी, सभी लोग मेहनत करेंगे, सभी लोग तो नहीं करेंगे, सभी लोग करेंगे तो उसको तो संयोग हो जाएगी, फिर तो 1 साल से भी कम हो जाएगा। तो सभी लोग, मतलब सभी लोग का मैं बता रहा हूँ कि अपने देश का बता रहा हूँ बस में, फिलहाल में इंटरनेशनल लेवल की बात नहीं कर रहा है। अभी जो अपने देश में होगा 135 करोड़ लोग हैं, तो सभी तो मेहनत करेंगे नहीं। तो जितने करेंगे उस हिसाब से, जो मेरा अंदाजा है, जितना करेंगे उस हिसाब से 1 सदी लग सकती है इस रफ्तार से। और अगर इस रफ्तार से भी बाद में धीमा हो गया तो 2 सदी लगेगी, 3 सदी लगेगी। तो अगर नहीं टाइम तो मेरा भी है, लंबा ही लगेगा। हाँ, नहीं, आज के हिसाब से मेरी जो कैलकुलेशन है, आज जितने साधन है हमारे पास और जितने लोग एजुकेटेड हैं वगैरह वगैरह, वो सारा कैलकुलेशन करके मैंने लगाया, हम आने वाले 4 से 5 साल में ये सारी चीजें हम पहुंचा चुके होंगे भारत में। 2029 से इसलिए बता रहा हूँ, अगला इलेक्शन 2029 में होगा, तो तब मिलेगा व्यवस्था जी। और किसी को कोई क्वेश्चन आंसर है तो जी। मतलब आपने बीच में ऐसा एक स्टेटमेंट दिया कि जो कोई व्यक्ति अगर कोई सॉल्यूशन खोजता है, या अगर वो ब्रह्मज्ञानी और सॉल्यूशन नहीं खोज पाता है, तो फिर वो ब्रह्मज्ञानी नहीं है। और अगर बात है, हाँ, तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन जिस तरह से देखे कि जैसे प्रकृति में धीरे धीरे डेवलपिंग हो रही है, शुरू में किसी ने अग्नि खोजी होगी, इसके बाद में कोई, मतलब ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे जैसे उद्विकास हुआ, तो आप अभी के मौजूदा हालात में जो भी व्यक्ति जो भी चीज को प्रॉपर तरीके से खोजेगा, उसको तो सारे लोग अपनाएंगे। और बेसिकली ये सारे लोग जो अपनाएंगे,
उसके बाद में ही तो उसको ब्रह्म ज्ञानी करके एक्सेप्ट करेंगे ना, मतलब वो पहले से या कितना भी स्कोर बकोर कर ले कोई मतलब नहीं है ना इसका। जी जी बिल्कुल कोई मतलब नहीं है, बस वो तो पहले तो इन्फॉर्मेशन के रूप में बोलेगा भाई मैं ये हूँ, आप इस रूप में मुझे जांच लीजिए। अच्छा, फिर एक देख तो ये बात हो गई कि वो पूरी व्यवस्था के लिए काम करेगा, लेकिन आज की सिस्टम में जो ब्रह्म ज्ञानी देखने को मिलते हैं ज्यादातर वो कुछ चमत्कार करने का या फिर कुछ इस प्रकार की ऊर्जा का वर्क कर देते हैं, साइकोलॉजिकल कुछ प्रोसेस कर देते हैं, इस प्रकार के आइडियाज दे देते हैं कि लोगों को लगता है कि हाँ ये बहुत बड़ा त्रिकाल ज्ञानी है, जानकार है। तो उन सबको आप किस कैटेगरी में डालोगे, मतलब उनमें कुछ थोड़ा सा भी होता होगा या कुछ भी नहीं है? नहीं, मुझे लगते हैं वो थोड़े बहुत साइकोलॉजिस्ट होते हैं, मतलब थोड़ा बहुत समझते हैं कि लोग कैसे सोचते समझते हैं, तो उस आधार से वो अपना एक पैसे कमाने का एक जरिया तो बना ही लेते हैं, एक सेटिंग तो कर ही लेते हैं। तो उतने समझदार तो होते हैं, उतने ज्ञानी तो होते हैं, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी तो उनको किसी भी दृष्टि से नहीं बोल सकते, या आत्मज्ञानी भी नहीं बोल सकते किसी भी दृष्टि से। उनको हल्के फुल्के आप साइकोलॉजिस्ट बोल सकते हो बस। जी मुकुंद जी। जी जी सही बात है, ठीक है। देखो कोई दूसरे को अपनी कमाई का जरिया अगर बना ले रहा है तो कम से कम वो इतना गणित तो समझ ही रहा है ना, तो नहीं तो दूसरे को वो अपनी कमाई का जरिया बना कैसे ले रहा है, दूसरे को मजबूर कैसे कर दे रहा है कि वो कमा के थोड़ा खुद ले जाए और बाकी इसको दे के जाए। हाँ सही बात है, वो स्मार्ट तो है ही भाई। जब वो ऐसे बोल रहा है कि त्याग कर दो, तो वो इतनी अच्छी तरह से बोलता है कि सारे लोग त्याग कर दे और वो इकट्ठा कर लेता है। तो मतलब बिल्कुल बिल्कुल तो वो और तो वो उनसे तो ना। जी विनीत जी पूछ रहे हैं, हाँ, आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान में मेन डिफरेंस क्या है? एक्चुअली आप एक एग्जांपल से दोनों बता दीजिए, एक दोनों टाइप के ज्ञान का एग्जांपल। हाँ, मतलब आत्मज्ञान का मतलब हो गया कि आपको अपने बारे में गहराई से जानना, माने ये पर्सनालिटी के अलावा जो है वो। और ब्रह्म ज्ञान का मतलब है कि ये जो इस ब्रह्मांड की जो मूल अवस्था है उसके बारे में जान लेना। ये बस इतना ही डिफरेंस है। आत्मज्ञान का मतलब अपनी व्यवस्था ठीक करना, ब्रह्म विज्ञान का मतलब सबकी व्यवस्था ठीक करना। नहीं, ये तो होगी नहीं ना अपनी व्यवस्था ठीक। हाँ अरे भाई देखो व्यवस्था ठीक करोगे। नहीं, अपनी व्यवस्था तो अंबानी भी ठीक कर लेता, तो आत्मज्ञानी थोड़ी हो जाएगा। आत्मज्ञान एक विभाग है, उस विभाग को अगर कोई जानेगा तो उस मामले में वो दूसरों की हेल्प करेगा, जितना भी उस बात को जानता होगा तो अपनी भी हेल्प करेगा और दूसरों की भी करेगा। जैसे कोई डॉक्टर बन जाता है तो वो अपना भी इलाज कर लेता है उस मामले में और दूसरों का भी करता है, तो वैसे ही आत्मज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान क्योंकि बड़ी चीज है, अपना भी चला रहा है, दूसरे का भी कुछ चला रहा है ना। हाँ वो तो है ही है। तो उतना तो ये सभी बारे में, हाँ मतलब ये सभी ज्ञानों के बारे में ऐसा है ना, केवल आत्मज्ञान के बारे में ही ऐसा नहीं है, ये तो सभी दूसरे जितने भी ज्ञान है। जी आत्मज्ञानी पूर्ण थोड़े होता है। हाँ तो पूर्ण नहीं होता ना, इसीलिए तो बता रहे हैं आत्मज्ञानी का मतलब जो अपने बारे में जानता है। पूर्ण तो नहीं हुआ ना, नहीं पूर्ण से मतलब नहीं होता ना। यहाँ पूर्ण का मतलब तो अभी सारा कुछ तो मैं भी नहीं जानता, बहुत सारी चीजें तो, लेकिन व्यवस्था से संबंधित सारा जानता हूँ, चेतना से संबंधित सारा जानता हूँ। तो मेरे भी अपने टॉपिक है ना, उनमें मैं सारा जानता हूँ। लेकिन अब कोई बोले कि जी व्यवस्था ही तो मेन है। हाँ, तो चूंकि मेरा टॉपिक मेन वही था, मेरा टॉपिक था कि ये दुनिया क्यों दुखी है, किस लिए दुखी है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, तो मेरा टॉपिक अपना था, तो मैं अपने टॉपिक के बारे में कंप्लीट जानता हूँ, उसके बारे में पूर्ण ज्ञान है। लेकिन आप पूछो कि कैंसर कैसे हो जाता है, कैंसर को कैसे ठीक किया जा सकता है, नहीं, उस बारे में मैं कुछ नहीं जानता। वो तो ठीक है, लेकिन व्यवस्था में सबको सलूशन देना वही तो मेन है। हाँ, तो उसका मैं मास्टर हूँ, उसका मुझे पूरा ज्ञान है, उसका अध्यात्म का, इन सब चीजों का जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, तो उतनी सारी चीजों में मुझे सारा ज्ञान है। उसमें जिसको भी कोई भी हेल्प चाहिए, ज्ञान चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो व्यक्तिगत रूप से भी मैं दे ही रहा हूँ, और जो भी कोई आएगा उसको दूंगा। लेकिन मेन है व्यवस्था, क्योंकि व्यवस्था सबसे रिलेटेड है। वो बड़ा काम इसलिए है क्योंकि सब अगर सुखी हो जाएंगे तो सबको अलग अलग सॉल्यूशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो एक ही बार में ऐसे हो गया जैसे
ब्रह्मास्त्र टाइप करके एक अस्त्र चला दिया और सारे सैनिक सारे सैनिक मर गए, मतलब इतना बड़ा एक ब्रह्मास्त्र। तो वैसे ये एक ब्रह्म व्यवस्था है कि एक व्यवस्था एक बार कर दी तो सारे सुखी हो गए, ऐसी चीज है। और इसी से ये बात सिद्ध भी होगी, जब ऐसा हो जाएगा तभी ये बात स्थापित होगी प्रमाणिक रूप से और परिणामिक रूप से भी कि मैंने जो कहा वो सही था। अगर ये नहीं हो पाता है, नहीं हुआ, तो फिर मेरे ऊपर भी क्वेश्चन उठेंगे और मुझे भी संशय की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। सही बात जी। और कोई क्वेश्चन? हेलो प्रेम सर। जी सर। जी, आपने ये कहा कि जो ब्रह्म ज्ञान है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और उसका विकास कैसे कैसे हो रहा है, तो आप इसको समझने के लिए तो इसको समझने के लिए आपने मतलब खुद को रखा, मतलब आत्मज्ञान को रखा कि जैसे हमारे अंदर जो चेतना कैसे काम करती है उसी बिहाफ पे आपने ब्रह्मांड को समझने का प्रयास किया है। तो जो बिग बैंग थ्योरी, जी, तो जो थ्योरी दी गई थी कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है बिग बैंग से, तो इससे अलग है क्या? नहीं, जो आप नहीं, वो जो ये अप्रोच अलग है ना, ये दार्शनिक अप्रोच है। हाँ, ये अप्रोच अलग है, लेकिन जो भी विज्ञान बता रहा है, मेरी कोई अप्रोच उससे कन्फ्लिक्ट नहीं करती है कहीं पर भी। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ विज्ञान जो है उसका जो अप्रोच है वो ये, जब वो पूछता है क्यों, तो वो प्रोसेस को समझ रहा होता है ना कि भाई अच्छा इस स्टेप के बाद ये स्टेप घटा, मतलब उसका इंटेंशन जांचने का होता है कि अच्छा ये कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन था, ऐसे करके वो ऐसे फटा, ये ऐसे करके रहता है उसका अप्रोच। लेकिन जो दार्शनिक अप्रोच है वो ये देख रहा है सेंस बनाने के लिए। तो जब उन्होंने बाहर के ऑब्जर्वेशंस देखे, अंदर के ऑब्जर्वेशंस देखे, उसके सिंथेसिस से उसको सबको टेबल पे रख के उससे जो समझ में आया पूरे नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस के बारे में, मतलब कि ये किन सूत्रों पे चल रही है गाड़ी, अपनी आत्मज्ञान से अपनी प्रक्रिया को देखा कि अच्छा ये इच्छा कर रहा है, मतलब कोई देखा वो इच्छा कर रहे हैं, अच्छा इस कारण से गुस्सा आया, इस कारण से प्रेम उठा, ये तो अंदर की प्रक्रिया है, उन्होंने ऑब्जर्व की। बाहर देखा कि यहाँ सब कुछ परिवर्तनशील है, इसका आदि मध्य अंत है, मेरे पे भी ये अप्लाई हो रहा है। उन्होंने जो बाहर ऑब्जर्वेशंस किए कि भाई इसमें सारे जो भी एग्जिस्टेंस है वो परिवर्तनशील है, सर्कल में है, आदि मध्य अंत है, ये कुछ सूत्र बन रहे हैं। इन सभी सूत्रों से एक पूरी एक विजन निकल के आई कि ये चीज है क्या। उसको वो, क्योंकि जैसे हमारा शरीर है तो उसमें हम सेंटर में हैं, वैसे इस पूरे ब्रह्मांड का जो प्रोसेस चल रहा है उसके सेंटर में ब्रह्म है, मतलब उसकी वहां से एग्जीक्यूट हुआ होगा ना ये पूरा प्रोसेस, जब वो बीज रूप से वृक्ष रूप हुआ, तो उसकी जो समझ है वो इन सारे बाहर के और अंदर के ऑब्जर्वेशंस को एक टेबल पे रख के जो समझ निकली उसको वो ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं। ये सारी प्रक्रियाओं का मूल में ब्रह्म बीज था। जी, जैसे हम अपने आप को वेरीफाई कर सकते हैं ना कि हम हमारे अंदर चेतना है और इस चेतना का जन्म होता है और ये चेतना मरती भी है, तो जो ब्रह्मांड की चेतना है उसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे कि वहाँ भी एक चेतना है, वो भी काम करती है? नहीं, ब्रह्मांड की चेतना अभी तो नहीं है ना, वो तो ये वो ब्रह्म तो ब्रह्मांड बन गया ना, तो वहां पर तो ऐसा कुछ है ही नहीं वेरीफाई करने लायक। जो अभी अस्तित्व है वही देखा जा रहा है, और अभी हम चेतन है, हमारा सवाल उठा, तो अब वेरीफाइंग एजेंसी तो हम ही हैं अल्टीमेटली, जो भी हमें दिख रहा है उसमें। अभी तो और कोई ऐसा ब्रह्म तो नहीं दिख रहा ना हमारे सामने, ऐसी कोई और चेतन एजेंसी तो नहीं दिख रही ना जो हम इंसानों को छोड़ के और कोई, तो उसकी तो बात ही नहीं हो रही है जी। और इस टॉपिक पे अभी आगे आएंगे, अभी तो ये आज का टॉपिक पर तो नहीं है
क्योंकि अभी आगे जो और टॉपिक आएंगे उनमें ये बात आपको क्लियर होगी कि वो जो ब्रह्म की अवस्था है वो ब्रह्म अभी है क्या। जैसे जो बीज आपने धरती में डाल दिया और वो वृक्ष बन गया, तो अब वहां बीज नहीं है, वो बीज अब वृक्ष हो चुका है और वृक्ष के रूप में अब वो सारी एक्टिविटी कर रहा है। जो जब वो ब्रह्म था तब नहीं कर रहा था वो ये सारी एक्टिविटी, उसकी एक्टिविटी कुछ और थी। तो बीज की एक्टिविटी में और वृक्ष की एक्टिविटी में जैसे अंतर है, तो जब वो वृक्ष बन गया तो अब वो ब्रह्म अवस्था वहां नहीं है, अब वहां वो उसको कुछ करने वाला नहीं है ऐसा। तो इस रूप में भी इनको धीरे धीरे आप आगे आगे जानेंगे कि जो आगे जो और अभी कितने अभी 18 दिन और बचे हैं, इसमें ये सारी चीजें आ जाएंगी धीरे धीरे करके। जी, और कोई जो बीच में पूछ रहे थे? हाँ हाँ, ये बता रहे थे अब टाइम लगेगा। जो ब्रह्म ज्ञानी हैं वो भी अभी नहीं कर पा रहे हैं वो सब जी जल्दी में, तो आम आदमी को तो और ज्यादा समय लगेगा इसमें। तो आम आदमी का नहीं, जोड़े बगैर ब्रह्म ज्ञानी कुछ नहीं कर सकता, बहुत सारे लोगों को जोड़े बगैर। नहीं, जो काम लोगों का है उसमें लोगों को जोड़ने की जरूरत है ना, सारी चीजों में थोड़ी होती है। हाँ, मतलब ये डिपेंड करता है ना क्या करने जा रहे हो। अब जैसे पानी पीने जाना है तो उसमें थोड़ी ना लोगों को जोड़ना है, माने अब ये क्योंकि ये काम ही लोगों का है, क्योंकि लोग अगर पहले लोगों से मत लेना है कि भाई ये आप चाहते भी हो कि नहीं। अब अगर उन्होंने मना कर दिया तो फिर क्यों करेंगे। तो ये प्रोसेस ही ऐसा है, जैसे आप बच्चे के पास जाते हो, आप अपने बच्चे के माता पिता हो, तो आप बच्चे के पास जाते हो तो पहले उसको पूछते हो ना कि बेटा क्या खाएगा। पापा मोमोज खाऊंगा, पापा आइसक्रीम खाऊंगा, पापा ये, तब आप उसकी व्यवस्था करके उसको दोगे। तो उसके पूछे बिना ये आप काम नहीं कर सकते ना। ऐसा तो नहीं है ना कि कुछ भी उठा के उसके मुंह में ठूंस दोगे कि ले बेटा खा। तो ये काम के नेचर है, माने वो प्रोसेस क्या करने जा रहा है। अगर वो प्रोसेस ऐसा करने जा रहा है कि जिसमें लोगों को जोड़ने की जरूरत नहीं है, तो वहां वो लोगों को नहीं जोड़ेगा, तो वहां चीज जल्दी हो जाएगी, क्योंकि वहां अब उतना समय नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप लोगों के बीच में से जा रहे हैं, मान लिया आपने एक बारात बुलाई और उस सबको खाना खिलाना है, तो सबसे बढ़िया प्रोसेस वहां होगा कि आप लोगों का अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार के लोग हैं, उन्हें किस प्रकार का भोजन अच्छा लगता है, तो उस प्रकार के भोजन की व्यवस्था करेंगे। उनसे पूछ भी लेंगे पहले, ज्यादा बढ़िया होगा कि भाई आपके यहाँ किस तरह के लोग हैं, वो शाकाहारी भोजन करते हैं कि मांसाहारी करते हैं, शाकाहारी में क्या चीज ज्यादा पसंद करते हैं। तो आप उस हिसाब से सब बनाएंगे, तो ये सब में ज्यादा टाइम लगेगा ना। और यदि खाली अपना खाना बनाना है तो उसमें तो बहुत थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपको तो पता भी है कि आपको क्या चाहिए, बाजार से लाएंगे, बनाएंगे, खा लेंगे, मुश्किल से एक 1.5 घंटे का सारा काम है। लेकिन अगर आपको बारात का खाना बनाना है तब तो ये सारी प्रक्रिया बढ़ जाएगी ना, फिर इसका तो समय बढ़ जाएगा, आपको कई घंटे लगेंगे। तो वैसे ही अगर कोई बात व्यवस्था की है, तो व्यवस्था की तो ऐसा तो है नहीं कि ये सारी व्यवस्था मैं अपने लिए कर रहा हूँ कि मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, भाई जो दिल में आए सो कर लूं। नहीं, ये व्यवस्था सबके लिए है, तो सबसे पूछना जरूरी है ना, तो सबके बीच रखनी जरूरी है। जब उनमें से बहुमत माने आधे से ज्यादा लोग बोलेंगे कि भाई ये व्यवस्था ठीक है, हमारे लिए लाइए, हम चाहते हैं ऐसा, तो फिर आगे का काम होगा। तो उसके पहले ये चीजें पहुंचानी पड़ेंगी लोगों तक, पहुंचा के फिर पूछेंगे कि हाँ जी आगे चलें। जब वो बोल देंगे हाँ जी आगे चलो, फिर आगे चलेंगे। तो इसमें टाइम लगेगा ना बाबा, एक आदमी से पूछने में और 135 करोड़ आदमी से पूछने में टाइम लगता है कि नहीं लगता है। चलिए टाइम लगेगा, अच्छी बात है, बस ये तो था टाइम लग जाए। जी हाँ, लेकिन ऐसा नहीं लगेगा कि 1 सदी और 2 सदी। इसमें हम लोगों ने डेडलाइन दे रखी है, 2029 के इलेक्शन में ये व्यवस्था आ जाएगी। 2029 इसलिए बोल रहे हैं कि अब जो इलेक्शन आएगा लोकसभा का, उससे अगला इलेक्शन 2029 में है। जी, विनीत कुमार जी का प्रश्न है, ब्रह्म की मूल प्रकृति क्या है साहब? जी, मूल प्रकृति यही है कि वो सुखी होना चाहता है सर, बस यही मूल प्रकृति है। वो इच्छा करता है और इच्छा सुखी होने की करता है, और मूल में वो आकाश है जी। और चेतनता, जड़ता उसके गुण हैं, दोनों का उपयोग इच्छा के आधार पर वो करता है, जब जितना जहाँ जैसा चाहिए। तो ये माने आपकी जो मूल प्रकृति है वही उसकी भी है, प्रकृति में दोनों में अंतर नहीं है। आप अपनी जो मूल प्रकृति अंदर जान रहे हैं वही सेम उसकी है, कहीं कहीं थोड़े बहुत अंतर होते हैं। तो वो जब आप
अब ये 21 दिन का पूरा करेंगे तो इसमें आपको वो डिफरेंस हो जाएंगे, क्योंकि ये जिक्र आएंगे बीच बीच में। प्रेम जी आपने जो रंगों की जो बात चली उसमें आपने ये बोला था कि जैसे किसी व्यक्ति के आकाश तत्व उसमें ज्यादा है तो उसको नीला रंग पसंद आएगा, जबकि एक दूसरी प्रोसेस ये भी है कि जिसमें जिस चीज की घट होती है या जिस चीज की उसको जरूरत होती है उसको भी वो आकर्षित करता है। तो बेसिकली अब वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, तो इसको थोड़ा क्लियर करो ना, क्योंकि मतलब उसको जरूरत के लिए वो उस तरफ आकर्षित होता है या उसका मूल स्वभाव है? नहीं, इसको ऐसे करके देखें, जैसे उसका मूल स्वभाव है मान लिया नीला रंग, और तो वो जनरली नीला रंग पसंद करेगा, लेकिन अगर उसे नीला रंग ना मिले तो ये उसकी भूख और बढ़ती चली जाएगी और बढ़ती चली जाएगी, तो इसके अंदर कमी होती चली जाएगी ना। अगर उसको स्वाभाविक रूप से जब उसकी इच्छा हो रही है नहीं मिल रहा है तो कमी भी उसी चीज की होगी ना जिसकी इच्छा है। जिसकी इच्छा ही नहीं है तो उसकी कमी कहाँ से होगी? मतलब उसको टिकाने के लिए वो आकर्षित रहता है उसमें। हाँ भाई, जो वो है वही तो वो बना रहेगा। कहने का मतलब कि जैसे कोई चीज बिजली से चलती है तो वो बिजली जब तक उसमें जा रही है तो वो चल रही है। बिजली अगर कम जाने लगेगी तो वो री 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 ऐसे करने लगेगा, माने उसकी कमी होने लगेगी। तो जिसकी इच्छा है उसी की, अगर वो नहीं मिल रही तो उसी की कमी होगी। जिसकी इच्छा है ही नहीं है तो उसकी कमी क्यों होगी?